अपर ब्लॉक बूडो योद्धा की कथा जापान के क्योटो प्रांत में स्थित एक छोटा सा गांव था जहां मार्शल आर्ट्स की परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही थी। इस गांव में एक वृद्ध मास्टर देवेंद्र जमवाल रहते थे जो बूडो मार्शल आर्ट्स के महान गुरु थे। उनका एक शिष्य था केशव जो बचपन से ही कुशल योद्धा बनने का सपना देखता था। शुरुआत का संघर्ष केशव बचपन से ही कमजोर था। वह अक्सर अन्य बच्चों से मार खा जाता लेकिन उसमें हार न मानने की जिद थी। जब उसने मास्टर जमवाल से बूडो सीखने की इच्छा जताई तो मास्टर ने उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन उनकी ट्रेनिंग असामान्य थी, कोई आक्रामक हमले नहीं, सिर्फ रक्षा की कला। पहले ही दिन मास्टर जमवाल ने केशव को अपर ब्लॉक ऊपरी रक्षा सिखाया। यह एक तकनीक थी जिसमें हाथ को ऊपर उठाकर सिर और चेहरा बचाया जाता था। केशव को यह सीखने में कठिनाई हुई क्योंकि वह सीधे हमले करना चाहता था, लेकिन मास्टर ने कहा, यदि तुम खुद की रक्षा नहीं कर सकते तो जीतने का कोई मतलब नहीं। संघर्ष की परीक्षा सालों की कड़ी मेहनत के बाद केशव की तकनीक मजबूत हो गई। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब एक दिन गांव में र्यूजिन गिरोह ने हमला कर दिया। यह गिरोह मार्शल आर्ट्स के नियमों का उल्लंघन करता था और निर्दोष लोगों पर अत्याचार करता था। गांव के योद्धा पराजित हो रहे थे जब मास्टर जमवाल और केशव सामने आए। मास्टर जमवाल वृद्ध थे, लेकिन उन्होंने केशव को इशारा किया कि वह सिर्फ अपर ब्लॉक का उपयोग करे। गिरोह के प्रमुख तोशीरो ने केशव पर हमला किया, लेकिन हर बार केशव ने अपर ब्लॉक से रोक दिया। धीरे धीरे तोशीरो थक गया और तभी केशव ने मास्टर की सिखाई गई रणनीति का उपयोग किया, शत्रु को खुद की गलतियों से हराओ। जैसे ही तोशीरो ने एक भारी वार किया, केशव ने एक अंतिम अपर ब्लॉक किया और फिर तेजी से एक घूसा मारकर उसे गिरा दिया। गिरोह हार मान गया और गांव सुरक्षित रहा। बूडो की सीख मास्टर जमवाल मुस्कुराए और कहा, युद्ध जीतने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि धैर्य और सही तकनीक की जरूरत होती है। उस दिन केश को समझ आया कि बूडो सिर्फ लड़ने की कला नहीं बल्कि आत्मसंयम और रक्षा की विद्या है। शिक्षा अपर ब्लॉक बूडो योद्धा की कथा जापान के क्योटो प्रांत में स्थित एक छोटा सा गांव था जहां मार्शल आर्ट्स की परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही थी। इस गांव में एक वृद्ध मास्टर देवेंद्र जमवाल रहते थे जो बूडो मार्शल आर्ट्स के महान गुरु थे। उनका एक शिष्य था केशव जो बचपन से ही कुशल योद्धा बनने का सपना देखता था। शुरुआत का संघर्ष केशव बचपन से ही कमजोर था। वह अक्सर अन्य बच्चों से मार खा जाता लेकिन उसमें हार न मानने की जिद थी। जब उसने मास्टर जमवाल से बूडो सीखने की इच्छा जताई तो मास्टर ने उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन उनकी ट्रेनिंग असामान्य थी, कोई आक्रामक हमले नहीं, सिर्फ रक्षा की कला। पहले ही दिन मास्टर जमवाल ने केशव को अपर ब्लॉक ऊपरी रक्षा सिखाया। यह एक तकनीक थी जिसमें हाथ को ऊपर उठाकर सिर और चेहरा बचाया जाता था। केशव को यह सीखने में कठिनाई हुई क्योंकि वह सीधे हमले करना चाहता था, लेकिन मास्टर ने कहा, यदि तुम खुद की रक्षा नहीं कर सकते तो जीतने का कोई मतलब नहीं। संघर्ष की परीक्षा सालों की कड़ी मेहनत के बाद केशव की तकनीक मजबूत हो गई। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब एक दिन गांव में र्यूजिन गिरोह ने हमला कर दिया। यह गिरोह मार्शल आर्ट्स के नियमों का उल्लंघन करता था और निर्दोष लोगों पर अत्याचार करता था। गांव के योद्धा पराजित हो रहे थे जब मास्टर जमवाल और केशव सामने आए। मास्टर जमवाल वृद्ध थे, लेकिन उन्होंने केशव को इशारा किया कि वह सिर्फ अपर ब्लॉक का उपयोग करे। गिरोह के प्रमुख तोशीरो ने केशव पर हमला किया, लेकिन हर बार केशव ने अपर ब्लॉक से रोक दिया। धीरे धीरे तोशीरो थक गया और तभी केशव ने मास्टर की सिखाई गई रणनीति का उपयोग किया, शत्रु को खुद की गलतियों से हराओ। जैसे ही तोशीरो ने एक भारी वार किया, केशव ने एक अंतिम अपर ब्लॉक किया और फिर तेजी से एक घूसा मारकर उसे गिरा दिया। गिरोह हार मान गया और गांव सुरक्षित रहा। बूडो की सीख मास्टर जमवाल मुस्कुराए और कहा, युद्ध जीतने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि धैर्य और सही तकनीक की जरूरत होती है। उस दिन केश को समझ आया कि बूडो सिर्फ लड़ने की कला नहीं बल्कि आत्मसंयम और रक्षा की विद्या है। शिक्षा Thad Arab Cathis Smurg Babbo Bisas Kndaklas.